आइए दोस्तों, आज पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोत। ठीक है दोस्तों, सामने क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिका शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जांच अर्थात अन्वेषण द्वारा प्राप्त किया गया है ज्ञान। ठीक है दोस्तों। सेकंड, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि प्राचीन लेखकों में वे पहले लेखक थे जिन्होंने अपने लेखों को तार्किक और विषय क्रम में व्यवस्थित किया और साथ ही अपने लेखों की सत्यता को प्रमाणित किया। प्राचीन भारतीय लोग अपने देश को भारतवर्ष के रूप में जानते थे। इसे जम्बूद्वीप जामुन के वृक्षों का महादेश का एक भाग कहा जाता था। वेद प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों में 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद प्रमुख है। इनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द विद से हुई है, जिनका अर्थ है जानना। ठीक है जी दोस्तों, जिनका अर्थ है जानना। इन्हें अपूर्वेश और नित्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखते हैं, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुनना। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का मौखिक रूप से हस्तांतरित होते हैं रहते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, वेद मूल रूप से श्लोक और प्रार्थनाएं हैं जो लोगों के अलग अलग समूह द्वारा ईश्वर को अर्पित की गई है। पांचवा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इन्हें संहिता और भी कहा जाता है। इन्हें संहिता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब ऋग्वेद क्या आते हैं। ऋग्वेद क्या कहता है, यह चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें मुख्यतः वेदांतों की स्तुतियां हैं। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में इसमें पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, इसमें 1017 सूक्त हैं। 10,000 नहीं दोस्तों, 1017 स्तूक है। इसमें दूसरा पॉइंट, इसमें 11 बालखिल्य है जो सूक्त की कुल संख्याएं को 1028 बनाता देते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इनमें 10 मंडल है। चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सबसे प्राचीन मंडल 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है, जो के विभिन्न परिवारों से संबंध है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, 9वां और 11वां मंडल पूर्ण रूप से वैदिक देवता सोम को समर्पित है। 7वां क्वेश्चन पॉइंट, 9वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम श्लोक और जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन है। गायत्री मंत्र पॉइंट देखो, गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सबसे पवित्र श्लोक है, जिसका वर्णन विश्वामित्र द्वारा लिखे गए 3रे मंडल में है। यह मंत्र सूर्य को संबोधित है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऋग्वेद के प्रसिद्ध
उपनिषद, ऋग्वेद के प्रसिद्ध उपनिषद। पॉइंट देखते हैं इसमें। पहला ऐत्रेय उपनिषद, दूसरा पॉइंट कौशिकी उपनिषद, कौशिकी उपनिषद। ठीक है दोस्तों, पॉइंट देखते हैं। पहला, इनका पाठ होत्री पुरोहितों के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनका पाठ होत्री पुरोहितों के द्वारा किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, आप किससे देखते हैं पॉइंट? यजुर्वेद। यह विभिन्न बलिदानों की रीतियों का संग्रह है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह 2 भागों कृष्ण यजुर्वेद गद्य में की गई टीका और शुक्ल यजुर्वेद बलिदान के सूत्र और रीतिया में विभक्त है। तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसमें से यजुर्वेद के महत्वपूर्ण उपनिषद। इसमें 2 पॉइंट है दोस्तों। यजुर्वेद के महत्वपूर्ण उपनिषद में 2 उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद पहला और दूसरा कत उपनिषद। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा देखते हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। दूसरा शतपथ ब्राह्मण, दूसरा शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े सभी ब्राह्मणों से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा है। तीसरा देखते हैं, ऋग्वेद का पाठ आयुर अथवार्यु, ऋग्वेद का पाठ अथवार्यु पुरोहितों द्वारा किया जाता था। समवेद। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं समवेद वाला पॉइंट। इसमें 4 पॉइंट है दोस्तों। पहला पॉइंट, संगीत विज्ञान की उत्पत्ति समवेद से हुई है। दूसरा पॉइंट, विशेष प्रकार के पुरोहितों उपगायत्री द्वारा इन्हें गाया जाता था। तीसरा पॉइंट, इसे गीतों की पुस्तक के रूप में जाना जाता था। चौथा पॉइंट दोस्तों, इसमें से चौथा पॉइंट में और 2 पॉइंट है। चौथा, सामवेद के प्रसिद्ध उपनिषद। इसमें 2 उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद, इनमें भगवान कृष्ण का वर्णन है। दूसरा इसमें पॉइंट है केनान उपनिषद। ठीक है दोस्तों, अब अर्थवेद, अर्थवेद देखते हैं दोस्तों। पॉइंट वाला अर्थवेद, यह तंत्र मंत्र जादू और सम्मोहन विद्या का संग्रह है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अथर्व शब्द का अर्थ जादुई सूत्र होता है। अथर्व शब्द का अर्थ जादुई सूत्र होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इन स्रोतों का उद्देश्य भूत पिशाच, इन स्रोतों का उद्देश्य भूत पिशाच को भगाने, मित्रों का विश्वास जीतने और ठोस सफलता प्राप्त करना है। चौथा पॉइंट देखते हैं, इसमें अथर्ववेद से कोई ब्राह्मण जुड़ा नहीं है। अथर्ववेद से कोई ब्राह्मण जुड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से अथर्ववेद के उपनिषद देखते हैं। अथर्ववेद के उपनिषद देखते हैं। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन है। इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन है। देखिए दोस्तों, वेद और उपवेद विषय वस्तु। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद यजुर्वेद समावेश, वेद में आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब उपवेद में आता है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। अब विषय वस्तु में देखते हैं दोस्तों, चिकित्सा जीवन, अनुविरधा, युद्ध कला,
धनुर्विद्या, गलती होगी दोस्तों। दूसरा है धनुर्विद्या युद्ध कला, तीसरा संगीत नृत्य पद्य, और चौथा अभियांत्रिकी वास्तुशिल्प। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ गए होंगे। अर्थवेद अथर्ववेद में के निषद है ये, वेद उपवेद विषय वस्तु। ठीक है दोस्तों, अब अन्य साहित्य स्रोत देखते हैं। अन्य साहित्य स्रोत, ब्राह्मण में 3 पॉइंट दिया गया है दोस्तों। इसमें ये विस्तृत गद्य है, ये पहला पॉइंट है, विस्तृत गद्य है। और दूसरा पॉइंट, इसमें स्रोतों, प्रार्थनाओं, जादू और बलिदान की व्याख्या है। तीसरा पॉइंट, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण प्रसिद्ध ब्राह्मण है। आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। अगले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।